नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेड मोड टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है। ये लद्दाख के साथ जुड़ी हुई है और उस टनल बनने के बाद लद्दाख और भारत का रास्ता जो है वो 12 महीने खुला रहेगा। नहीं तो 9 महीने तकरीबन लद्दाख का ये रास्ता पूरे देश से कट जाता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्न है। इसके साथ ही दिल्ली से जो ट्रेन जा रही है कश्मीर के लिए श्रीनगर और बारामूला, उसका भी जल्दी से उद्घाटन होने वाला है। लेकिन मैं इसके बारे में दर्शकों आपको ये बता दूं, ये जो बार बार कहा जा रहा है दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन जो है कश्मीर जाएगी, अनंतनाग जाएगी, बारामूला जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये ट्रेन जो है दिल्ली से कटरा आएगी। कटरा से यहां से आपको दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी कटरा से श्रीनगर बारामूला के लिए। यहां से मेल ट्रेन भी जाएगी, पैसेंजर ट्रेन भी जाएगी और वंदे भारत भी जाएगी। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन जो है वहां से श्रीनगर के लिए जाएगी। जो यात्री दिल्ली से कटरा आएंगे, कटरा से वो दोबारा ट्रेन से उतरेंगे। उतरने के बाद उनके सामान की फिर स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग होने के बाद फिर दोबारा नई ट्रेन पे चलेंगे। यूं आप चलते, जिस तरह से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, इस तरह की कनेक्टिंग ट्रेन आपको लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर नहीं जाएगी, दिल्ली से कटरा और कटरा से ये श्रीनगर जाएगी। और तीसरी बड़ी बात बता दें, जम्मू में एक और भी जो एम्स है, इसे बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानते हैं कि जम्मू में खुला है, लेकिन एमलेस हो गया है। एम्स के अंदर सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे कोई भी पेशेंट जो आता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें जीएमसी में रेफर किया जाता है। अब जीएमसी वाले स्टेट से बाहर रेफर करते हैं, फिर क्या फायदा है एम्स का, जहां से एम्स के खुद पेशेंट जो है वो वहां पे सिर्फ उनको जीएमसी में रेफर कर रहे हैं। तो एम तो एमलेस हो गया। इतना बड़ा एम्स बनाने के बावजूद भी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने के बावजूद भी पेशेंट को, आम लोगों को वहां जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। ओपीडी के सिवाय कुछ भी नहीं है वहां पे। इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए वहां कुछ नहीं कर सकते, वहां से सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनको रेफर कर देते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर पवन कोतवाल लद्दाख के पहले मुख्य सचिव होंगे। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को लद्दाख के लिए मुख्य सचिव का पद सृजित करने को मंजूरी दे दी। वर्ष 2019 में बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख के मुख्य सचिव का पद नहीं था। डॉक्टर कोतवाल वर्तमान में उपराज्यपाल बीडी मिश्रा के सलाहकार हैं। वे जल्द लेह में नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे। लद्दाख के मुख्य सचिव का पद सृजित किया जाना इस क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की अहम पहल है। केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों से परामर्श करने के बाद 3 जनवरी को भारतीय प्रशासनिक सेवा विनियमावली में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। संशोधन के बाद लद्दाख के लिए मंजूर किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 पदों में मुख्य सचिव के पद को भी शामिल किया गया था। उपायुक्त पुंछ के सम्मानित मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत युवा वेस्टलैंड सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग के चयनित शिक्षकों के साथ संबंधित बीएलओ को मिशन के तहत घर-घर सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। मिशन युवा पहल का उद्देश्य कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है। विशेष रूप से लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करने के लिए युवा बेरोजगारी, कौशल अंतराल और उद्यमशीलता की आकांक्षाओं की वर्तमान स्थिति का डेटा एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। किए हुए हैं, कितनी उसने पढ़ाई की हुई है, किस तरह की उसके पास टेक्निकल जो है वो कोर्सेज उसने की हैं या डिग्रीज करके रखी हैं या डिप्लोमास करके रखी हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है सर्वे चल रहा है। जो 18 से 39 ईयर्स का जो है वो इंडिविजुअल जो है उसमें काउंट होता है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉपरेट करें। जो भी जैसे वार्ड नंबर 7 में हम कर रहे हैं, पूरे जो है जे.एंड.के में ये प्रोसेस रन हो रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपरेट करें, जो राइट इन्फॉर्मेशन है उसको आप सबमिट करें ताकि फर्दर जो है वो बेनिफिट मिल सके। लोग जो मोहल्ले के लोग हैं, लोग को अप्रोच कैसे करेंगे? या लोग अप्रोच करेंगे या क्या? नहीं, ये हम लोगों ने खुद जो है डोर टू डोर जो है वो विजिट करना है हम लोगों को। उनको जो है सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एज पर जो हमारा ये ऐप जो है
डिजाइन किया गया है, उसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम उनसे खुद जाके हाउस टू हाउस जो कलेक्ट करेंगे। इसमें कुछ टीमें बनाई गई हैं या किस तरीके से हाँ हर बिल्कुल मोहल्ले बिल्कुल, ये डीसी साहब की सुपरविजन में जो है ये टीम्स जो हैं वो बनाई गई हैं, और टीम्स में डिफरेंट जो मैक्सिमम पहले जो बीएलओज को साथ में रखा गया है, उनके साथ जो एसोसिएशन के लिए जो है टीचर्स जो हैं वो डिप्यूट किए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से और डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो हर मोहल्ले में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं? हाँ बिल्कुल, हर एक वार्ड में जो है आप देखेंगे अलग अलग टीम जो है वो वर्क कर रही है। थ्रू आउट जो है वो प्रोसेस चल रहा है इस टाइम। हाल ही में बर्फबारी के बाद कश्मीर में मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान में अधिक गिरावट आने से भीषण ठंड बढ़ गई है। वीरवार को भी घाटी के तमाम स्थानों पर तापमान न केवल जमाव बिंदु शून्य से नीचे रहा, बल्कि इसमें और अधिक गिरावट भी आई। पर्यटन स्थल पहलगाम ठंड से जम गया है। न्यूनतम तापमान -10.4 डिग्री पर पहुंच गया है। पहलगाम कश्मीर का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। श्रीनगर में भी न्यूनतम तापमान बढ़कर -4.4 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान घाटी में मौसम के मिजाज शुष्क बने रहने की संभावना जाहिर की है। 2 दिन से खिल रही धूप के बाद जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री ऊपर आ गया है और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। श्रीनगर में दिन में धूप भी छाई रही। विज़ारे आइस हॉकी एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के महासचिव राष्ट्रीय कोच एम अशरफ दीजू का कहना है कि जम्मू कश्मीर आइस हॉकी टीम को लद्दाख में खेलो इंडिया गेम्स से बाहर कर दिया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस कमीशन द्वारा तैयार की गई डिस्ट्रिक्ट बॉडी में रंजू गुप्ता को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया और मुझे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी आशा के अनुरूप काम करूं और इस संस्था को मैं बुलंदियों तक ले जाऊं। और इसके साथ ही मैं मेरे जो डिविजनल प्रेसिडेंट बनने के साथ ही जो सांबा की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो पोस्ट जो खाली हुई थी, आज हमने सर्वसम्मति के साथ हमने रंजू गुप्ता जी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बार सौंपा है। सांबा में HMVP वायरस को लेकर जारी एडवाइजरी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल की। आज हमने जहाँ मॉक ड्रिल इसकी कंडक्ट की है, ये हमने शुरू की थी सुबह 9 बजे, तो 3 बजे तक ये चलेगी। और इसमें जो हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है 1000 LPM का, इसकी फंक्शनलिटी हमने पूरी चेक की। उसमें एक तो इसकी जो प्रेशर होता है वो, दूसरा नंबर इसकी जो प्योरिटी है वो हमने चेक की, और जो वार्ड्स में हमारे जितने भी जो गैस पाइपलाइन है कहीं लीकिंग ना हो, कुछ ना हो, वो भी हमने सारे पॉइंट चेक किए। तो हम ये सेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है जो हमारा OGP प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी जो हमने यहाँ पे एक वार्ड भी एस्टेब्लिश की हुई है, आइसोलेशन वार्ड, जो वेंटिलेटर के साथ अवेलेबल है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। अगर ऐसी कोई खुदा न खासा ऐसा कुछ बन जाए प्रकोप, तो वी आर रेडी। अभी तो ऐसे केसेस तो आए नहीं है जम्मू कश्मीर में। इंडिया में भी आपने देखा होगा 2-3 केसेस केरला में। तो अभी जो एडवाइजरी जारी की हुई है सरकार ने, लोगों को उसका पालन करें, तो घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।